आयकर प्राधिकारी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। देखिए यहाँ पर आयकर के 10 पदाधिकारी, टोटल मिलाकर के 10 पदाधिकारी हैं और 10 के नाम आप याद रखोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आयकर पदाधिकारियों से आप क्या समझते हैं, या विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य पूछे जाते हैं आयकर पदाधिकारी। ठीक है, लिखिए पहला, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड CBDT। इंग्लिश वाले 10 हैं, 10 आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, दिया है ना 10 के नाम, तो हाँ 10 इनको आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, पूरा लिखवाएंगे, हाँ बाकी समझाते भी रहेंगे बीच बीच में। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, देखिए पहला है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जो डायरेक्ट टैक्स का पूरा काम देखता है। ठीक है, इसका एक अध्यक्ष होता है, वह व्यक्ति इसको चलाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, दूसरा है आयकर प्रधान महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। दूसरा जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ, जैसे हर लेवल पे डीजी होते हैं ना डायरेक्टर जनरल, ऐसे यहाँ पे इनकम टैक्स का भी एक डीजी होता है। जैसे हर विभाग में डीजी होता है, वो चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सब में डायरेक्टर जनरल होता है, वैसे ये भी डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर होते हैं। ठीक, अब तो 12 हो गए, 2 और बढ़ गए। ठीक, अब आयकर प्रमुख निदेशक, आयकर प्रमुख निदेशक, आयकर प्रधान निदेशक। देखो पहले महानिदेशक, फिर निदेशक, ठीक, और फिर प्रधान निदेशक, फिर आयकर निदेशक, आयकर निदेशक, फिर अतिरिक्त आयकर निदेशक, अतिरिक्त आयकर निदेशक, फिर उप निदेशक आयकर, फिर उप निदेशक आयकर, फिर सहायक निदेशक आयकर, सहायक निदेशक आयकर, फिर आयकर अधिकारी। यहां से एक्चुअल काम शुरू होता है, काम बेचारे यही करते हैं। और ये एसएससी के थ्रू पोस्टिंग होती है, इसके ऊपर की जो पोस्टिंग होती है वो सब पीसीएस और आईएएस के थ्रू होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो एसएससी के थ्रू पोस्टिंग होती है उसकी। और दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे अधिकारी बन जाते हैं जिनको इनकम टैक्स की आई नहीं पता होती, क्योंकि मान लिया एसएससी तो बीए बीएससी भी काम तीनों कर सकता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोविजंस पुराने समय से चले आ रहे हैं जिनमें परिवर्तन करना संभव नहीं। जैसे आप सोचो बीकॉम कोई भी अल्लू लल्लू कर सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा हो, चाहे उसका कारण है कि अभी उतना पॉपुलर नहीं है। अच्छा बीएससी कोई कर सकता है, बीएससी वही कर सकता है जो इंटर उस सब्जेक्ट से हो
तो ऐसे ये भी हो जाना चाहिए कि कॉमर्स वही कर सकता है बीकॉम जो इंटर से हो, नहीं तो हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है आपको बताएं। अब वो इस समय अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, 4 महीने में पूरा कोर्स पढ़ा के खत्म कर देना है। 4 महीने में 1 महीना तो लड़का सोचता है कोचिंग कहाँ करे, कब करे, कैसे करे, तब तक समय निकल जाता है। ये दिशा है। फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हो पाया, सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू, और तो बोलो ये सब चीज़ें हैं इस तरीके, ये सब मतलब चल रहे हैं प्रावधान। अगला कर वसूली अधिकारी, और फिर आयकर निरीक्षक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये वैसे तो 10 थे लेकिन 2 और बढ़ गए हैं, इस समय 12 हो गए होंगे। क्यों 12 हो गए? प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, आयकर प्रधान महानिदेशक, आयकर प्रमुख निदेशक, आयकर प्रधान निदेशक, आयकर निदेशक। अच्छा, एक संयुक्त आयकर निदेशक छूट गया है बीच में, ये इसके अतिरिक्त आयकर निदेशक लिखे हैं, उसके और उप निदेशक के बीच में एक संयुक्त आयकर निदेशक। ये कैसे क्या होते हैं? देखो, कुछ पद तो सिंगल होते हैं, फिर उसके बाद जैसे चीजें बढ़ने लगती है वैसे उनको अलग अलग रीजन्स में बांट दिया जाता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब उस रीजन में जो आते हैं, रीजन में डिफरेंट रीजन के अधिकारी हो गए, ठीक, फिर प्रदेश लेवल के अधिकारी हो गए, फिर मंडल लेवल के अधिकारी हो गए, और यहाँ मंडल लेवल के जिले लेवल पर कमिश्नर शब्द प्रयोग होता है, इनकम टैक्स कमिश्नर। उसी के यहाँ सारी चीज देखी जाती है, जिले लेवल पर वो होता है, और वही सारा इनकम टैक्स से संबंधित। अभी सरकार क्या कर रही, पहले सरकार के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी कि सरकार अगर 100 रुपये टैक्स वसूलती थी तो कम से कम 30 से 40 रुपये उसके खर्चा हो जाता है, 30 से 40%। सरकार प्रयास कर रही है कि इस लीकेज को कम किया जाए। अगर हम 100 रुपये टैक्स वसूल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 10% खर्चा और 90% हमको मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लिया कोई आपको 100 रुपये देने में 10 बार बढ़ा हुआ है और 10 किलोमीटर आपको जाना आना पड़े, ऐसा फील होगा। जब आप जाएं 10 रुपये दे दें, उससे ज़्यादा तो पेट्रोल जल जाएगा, उसके 100 रुपये देने से कोई लेना नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर बिल डिसऑनर होती है तो तुरंत नोटिस चार्ज लग जाता है, उसमें आने जाने का चार्ज उसी से लिया जाता है, ठीक है। तमाम सारे आपका चेक अगर बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने पर तुरंत चार्ज आपके खाते से काट दिया जाता है। समझ में आ गया? इस टाइप की तमाम सारे प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस हैं, ओके। अब हेडिंग डालिए सीबीडीटी के अधिकार, राइट्स ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी के अधिकार। पहला है नियम बनाने का अधिकार, टू मेक प्रोविजन, टू मेक रूल्स या प्रोविजन फॉर रूल्स, लिख लीजिए। नियम बनाने का अधिकार, सीबीडीटी को अधिकार है कि वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सभी नियमों को बनावे, सभी नियमों को वो पास करे। दूसरा काम है आदेश एवं निर्देश, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, वो आदेश दे और निर्देश दे, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ओके। फिर कठिनाई दूर करने का अधिकार, टू मेक इजी, इनकम टैक्स प्रोसीजर को इतना इजी किया जाए कि कोई भी बंदा आसानी से टैक्स दे सके। ये ना हो कि देखो देने की का प्रोसेस इतना इजी हो कि कोई आसानी से पेमेंट कर सके। कई बार क्या होता है, किसी भी चीज को पे करने का प्रोसीजर इतना टफ है कि वो उस प्रोसीजर में पढ़ने नहीं चाहता, उससे अच्छा वो बचा लेना चाहता है, ठीक है।
जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो प्रोविजंस हैं वो बड़े टफ प्रोविजंस हैं। पूरे दिन भूखे रहो, तब शाम को व्रत तोड़ो, करवा चौथ। अब खाने में लड़कियां कहे रह पाएंगी पूरा दिन व्रत, हस्बैंड रहेंगे हैं ना, वैसे गलत बात है। लेकिन आप सोचो यज्ञो व्रत नहीं जो पति पूरा दिन भूखा रहे, बताओ सिंगल व्रत बताओ है कोई? यज्ञो व्रत है जो पति पूरा दिन भूखा रहे पत्नी के लिए। बहुत समाज बड़ा खराब, महिलाओं को भूखा रखा को मार डाले हैं, बताओ। अब ऐसा बना दिया गया है कि पूरा दिन कुछ ना खाओ, अरे कुछ तो होना चाहिए बीच में, स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। तो ऐसे प्रोविजन ऐसे बनाए जाए जो आसानी से हों। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के प्रोविजंस और विदेश के प्रोविजंस में बड़े डिफरेंस हैं। हमारे यहाँ लोग जूता उतार के मंदिर में जाते हैं, फिर भी अंदर गंदगी होती है। हम ही आप फैलाते हैं, कोई दूसरा नहीं। जहाँ पाएंगे वहाँ छत फेंक देंगे, जहाँ पाएंगे फूल फेंक देंगे, जहाँ पाएंगे शीशा बंद है तो वो बहा देंगे। देखा होगा आपने ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ इमोशनल अटैचमेंट से। कई बार देखो पेशेंट है, किडनी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा दूर रहो, बाहर से नहीं उसको चिपका लेंगे, मोह टपक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे आधार हैं। तो प्रोविजंस इतने इजी होना चाहिए कि आदमी आसानी से पे कर सके। किसी काम को करना है तो बड़े आसानी से। आपने देखा होगा बफर सिस्टम में क्या है, टू मेक इजी बनाया गया है उसे। चले जाओ प्लेट में निकाल लो, खड़े खड़े खा लो, कोई दिक्कत ना हो। तो पहले जूता उतारो, बैठो जमीन में, अपना हाई टाइट जीन्स पहने हैं वो, बैठा दो उसको उकड़ुआ, क्या हाल होगा, खाएगा नहीं, चला उतनी जरूर कमर पर उसका हाथ में सब डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वो उस प्रावधान में था जब धोती कुर्ता लोग पहन के बैठते थे। कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जो समय परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। जैसे तो सरकार भी ये चाहती है कि टैक्स प्रोसीजर इतना इजी कर दें कि जो आदमी तुरंत ऑनलाइन साइट खोले और जैसे वो अमेज़न पे कर सकता है वैसे अपना टैक्स पे कर दे आसानी से आदमी। नहीं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फॉर्म लावे, फॉर्म भरे, फिर जमा करने जाए, फिर 84-50 रुपये मांगे, लेना कहे रिजेक्ट हो गया, बैठो वेट करना। जैसे बिजली का बिल बताएं, एक समय ऐसा होता था बिजली का बिल पे करने का मतलब आधा दिन का नुकसान। हम लोग कई बार आधे दिन छुट्टी लेके, एक समय होता था गैस लेना मतलब पूरा दिन का समय नष्ट। सुबह 4 बजे लाइन, मुझे याद है एक बार सुबह 4 में लाइन लगाए, दिन में 12 बजे तक लाइन लगाए रहे, गैस नहीं मिला। एक समय वो भी होता। अब आप सोचो कितना गुस्सा लगेगा धनंजय जी, बिना खाए पिए सिलेंडर लगा रहे हैं और 12 बजे तुम्हारे पता लगे हाईवे नहीं किया सिलेंडर। तब लोग झेल जाते थे। अब कस्टमर का सुविधाएं इतनी अच्छी कर दी गई हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या है यही कि उसके लिए अब आप केवल फोन से बुक कर दीजिए, आपके घर पे आ जाता है। तो भाई धूप में नहीं खड़े होंगे तो पैसा दो, ये चीजें भाई 30 रुपये में लेके आता है, आप भी तो लाते ले जाते 30 रुपये लेता है शायद। क्यों रिश्ता कितना 20-30 जैसी आपकी सेटिंग हो जाए, वो उसमें नहीं लिखा होता। चलिए अगला, नियुक्ति का अधिकार, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसे विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। वो नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति का अधिकार। कंपनी घोषित करने का अधिकार, टू डिक्लेयर कंपनी, यानी कोई संस्था अगर छुपा के अपने आप को कंपनी नहीं है तो वो कंपनी घोषित कर सकता है कि आप कंपनी जैसा काम कर रहे हो। आप ओपीसी ही हो लेकिन कम से कम कंपनी तो आप हैं ही, चाहे ओपीसी 1% कंपनी। आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, नहीं पढ़ा होगा तो हम मान लेते हैं कि आपने पढ़ा है। हाँ भाई, प्रार्थनाएं एप्लीकेशन लेता है हर विभागों से जहाँ से जरूरत होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग का काम होता है। ट्रांसफर
जनहित की सूचना, पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब एक डालें कर निर्धारण अधिकारी, इसी में असेसिंग ऑफिसर लिख लेंगे। ऑफिसर, ओके, असेसिंग ऑफिसर। कर निर्धारण अधिकारी कौन कौन होते हैं और कहां से शुरू होता है? वे अधिकारी जो कर निर्धारित करते हैं, ऐसे अधिकारियों को हम कर निर्धारण अधिकारी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं लिख लीजिए। अतिरिक्त कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर, संयुक्त कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक, सहायक कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर, उप कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। ऊपर क्या लिखे? अतिरिक्त कमिश्नर। क्या लिखे? नहीं, सबसे पहला अतिरिक्त कमिश्नर। इंग्लिश क्या लिखे? हाँ सही, हमें लगा कि असिस्टेंट तो नहीं बोल दिए। अगला ये हो गया, उप कमिश्नर हो गया। फिर सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर और आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर। इतने लोग होते हैं जो कर ऑफिसर होते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर हैं। इतने लोगों को टैक्स कर लगाने का अधिकार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ये लोग कर लगा सकते हैं। अब अगला अधिकार देखिए, अगला लिखिए कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार। इनके राइट्स क्या है? राइट्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर। कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार। असेसिंग ऑफिसर, ओके। पहला अधिकार है कर निर्धारण, उसी के लिए किया गया है फॉर असेसिंग। पहला काम उसका है कर निर्धारित करना, फॉर असेसिंग। दूसरा काम है रीअसेसमेंट, पुनः कर निर्धारण। अगर कुछ छूट छाट जाए तो दोबारा वो कर निर्धारित कर सकता है, रीअसेसमेंट। नोटिस फॉर अकाउंट्स, लेखों के लिए सूचनाएं। अगर आप लेखा पुस्तक नहीं दिखा रहे तो उसके लिए सूचना उद्देश्य दिखाइए। गवाही, क्या बोलते हैं गवाही? हाँ, विटनेस। न्यायिक अधिकार, जुडिशरी राइट, न्यायालय में पेश कर सकता है, कोर्ट प्रोसीजर के अंतर्गत जा सकता है। कोर्ट प्रोसीजर या जुडिशरी राइट। कर वसूलना, टू रियलाइज टैक्स, टैक्स वसूल कर सकते हैं। कर की वापसी, रिटर्न ऑफ टैक्स या रिफंड ऑफ टैक्स दिलवा सकता है वो। एडजस्टमेंट, समायोजन कर सकता है वो, ज्यादा कर दिए गए हैं तो, कम दिए हैं तो। पैन कार्ड अलॉटमेंट, पैन कार्ड निर्गमित करना।
आयकर नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस दे सकता है वो आपको, फिर आप जवाब देते फिरे। ओके, निरीक्षण, इंस्पेक्शन कर सकता है, तलाशी ले सकता है वो। आए पिक्चर में देखते हो इनकम टैक्स अधिकारी आ जाते हैं, अब तक 56 देखा होगा आपने, ठीक है। तो तमाम सारे ऐसे जो है, अब तो नहीं होता, आप लोग जागरूक हो गए। तो पुराने जमाने में बहुत सारे फर्जी अधिकारी बन करके लोग ऐसे आके व्यापारियों को नोट लेके चले जाते थे, आई कार्ड दिखा करके। अब तो वो भी हो गए, तुरंत पता चल जाता है, पुलिस को फोन कर दिए तो पुलिस आती है, वेरिफिकेशन कर लेती है। अगर कोई इस तरीके आपको जरा भी सस्पेक्शन लगे कि ये वास्तव में सही अधिकारी नहीं है, तो तुरंत आप 112 नंबर डायल कर दीजिए। कुछ हमारे यहाँ अधिकारी आए सर, आप उनका आकर के जांचे परखे देखें सही है कि नहीं सही है, ये चीज़ें। क्योंकि कई बार अगर सही अधिकारी होगा तो तुरंत वो घूस घूस की डिमांड नहीं करेगा या चीज़ें नहीं करेगा। फर्जी अधिकारी तुरंत अपना काम निकालने का। देखो हम आपको बताएं, जैसे व्यक्तियों को पहचानने के तरीके हैं, अगर व्यक्ति सही में आपकी मदद करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपना हित नहीं देखेगा। आजकल के डेट में आपने मित्र बनाया, 4-6-10 दिन दोस्ती नहीं हुई, तब तक मैसेज आ गया है 2000 रुपए की जरूरत है, बहुत सख्त मम्मी बीमार है, फिर इसका मतलब दोस्ती खाली पैसे के लिए हुआ था। ये तमाम सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो आपसे या अब तक आपको जानते पहचानते नहीं थे और बहुत ज्यादा लगाव रखने लगे, इसका मतलब समथिंग आर रॉन्ग। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं 2 साल से हाल चाल नहीं लिए हैं, 2 साल बाद अचानक प्रकट हो जाते हैं, तो जरूरत होती है, चीजें होती है। अगला अपील, इनके यहाँ अपील कर सकते हो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के यहाँ। और भूल सुधार, रेक्टिफाई, भूल सुधार के वाले कुछ गलती हो गई, कुछ चीजें हो गई, तो इसके लिए भी आपको अधिकार दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से 2 चैप्टर आपका आज कंप्लीट। अब इनको पढ़ लीजिए। तो और बचा एक अर्थदंड और अभियोजन, जुर्म अभियोजन, यानी आपके ऊपर दोष सिद्ध किया जाए, और उसके बाद में लास्ट में टैक्स, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है जो लास्ट का चैप्टर है, जो टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स एवेजन, उससे रिलेटेड।